एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम किशोर तो छोटे का नाम प्रकाश था। प्रकाश एक सीधा साधा भोला भाला इंसान, वही किशोर बहुत ही तेज तरार। उनके पास चार गाय थीं। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। सारा परिवार मिलजुल कर रहता था। किंतु जब दोनों भाइयों की माँ का निधन हुआ, किशोर एकदम से बदल गया और उसने अपने हिस्से में तीन गाय रखकर एक गाय प्रकाश को दे दी। प्रकाश अपने बड़े भाई की बड़ी इज्जत किया करता था। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, किंतु प्रकाश की पत्नी इस बात को सुनकर भड़क गई। ये तुमने क्या किया? भाई साहब ने तीन गाय रख ली और तुमने रखने दी? न्याय नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? चार गाय थी, दो उनके हिस्से में आती, दो हमारे हिस्से में आती। तुम चिंता क्यों करती हो? जितना किस्मत में होगा वो तो हमें मिलेगा ही, चाहे गाय एक हो या हमारे पास गाय 10 हो। और तुमने तो हमेशा से ही देखा है ना, माँ सबसे बड़ा हिस्सा भाई के लिए रखती थी। जब भाई ने गाय रखने की बात की तो मुझे माँ की शक्ल नजर आई और मैंने भाई को गाय दे दी। तुमने कुछ भी नहीं सोचा, ना मेरे बारे में सोचा, ना दो दो बच्चों के बारे में सोचा। हमारा गुजारा जो भी हो रहा था वो इन गाय के दूध के ऊपर हो रहा था। अब एक गाय में हम क्या करेंगे? घर में काम चलाएंगे या उस दूध को बेचेंगे? प्रकाश जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। और उधर किशोर और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे कि उनके पास में तीन गाय है और उनकी आर्थिक स्थिति अब हमेशा ही अच्छी रहेगी। मैं कल ही सब्जी मंडी जाऊंगा और गाय के लिए बढ़िया चारा और खली लेकर आऊंगा। और मैं भी गाय को बड़ी अच्छी तरह रखूंगी ताकि हमें दूध और घी की कोई कमी ना रहे। उधर गांव में भी जब भी किसी को ये पता चला कि किशोर ने प्रकाश के साथ ऐसा किया है, वो प्रकाश को सांत्वना देने लगे। अरे भैया, कलयुग है, देखो तो बड़े भाई ने मुंह से निवाला छीन लिया, एक गाय दे दी, दो दो हिस्से में बांट लेता। लालच की भी हद होती है। प्रकाश, तुमने अपने भाई को ये काम करने से रोकना चाहिए। अब तुम बताओ, तुम अपने परिवार का गुजारा कैसे करोगे? भाई मेरे, किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरी किस्मत में अगर एक गाय लिखी है तो कोई बात नहीं, एक गाय ही सही। सब प्रकाश के भोलेपन का मजाक भी उड़ा रहे थे और कोई कोई उस पर तरस भी खा रहा था। उधर प्रकाश की पत्नी नीमो अपनी गाय को चारा डालते हुए बड़ी ही दुखी थी। बड़े भाई थे, थोड़ा तो लिहाज करते, कैसे छोटे भाई के हाथ से एक गाय छीन ली। गाय अपनी गर्दन हिला रही थी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी भी बज रही थी। जानती हूँ तुझे भी दुख हो रहा है। अभी तक तो तू अपने बहनों के साथ खड़ी हुई थी और आज अकेली खड़ी हुई है। मैं क्या कर सकती हूँ? रात को जब प्रकाश घर आता है तो सारा परिवार बैठकर खाना खाता है। रात को बहुत तेज बारिश होती है, जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थी। सुबह जब सारा गांव सोकर उठा तो देखा रात की बारिश से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान प्रकाश को हुआ था। उसका घर कई जगहों से टूट गया था और छत का एक हिस्सा भी रात की तेज बारिश और हवा से टूट गया था। ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आया। सारे गांव में बारिश हुई, लेकिन इतना भारी नुकसान केवल हमारा ही क्यों हुआ? क्या हमने कोई गलत काम कर दिया? कोई गलत काम नहीं किया है, गलत काम तो हमारे साथ हुआ है। गाय भी एक मिली, ऊपर से नुकसान भी हमारा ही हो गया। हर बात पर घूम फिरकर तुम गाय के ऊपर ही आ जाती हो। अरे भाग्यवान क्यों नहीं मान लेती, हमारी किस्मत में यही लिखा है। उधर किशोर जब प्रकाश के घर आता है तो उसके घर की हालत देखकर, ओ, तुम्हारे तो घर में काफी टूट फूट हो गई है और गाय की खपरौल भी उड़ गई है। तो एक काम क्यों नहीं करते, इस गाय को भी वहीं बांध दो, अपनी बहन के साथ रहेगी। नहीं भैया, जब ये अलग ही हो गई है तो अब अलग ही सही। और घर के टूटने का क्या है, देख लूंगा, जैसा भी होगा ठीक करा लूंगा। मुझे तो लगता है तुम्हारे घर में बहुत पैसे लगेंगे। इतने पैसे तुम कहां से लेकर आओगे? सुनो, एक काम करो, ये गाय मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं भैया, गाय तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। ये माँ की आखिरी निशानी है। देख लो भाई, मैंने तो तुम्हारे भले की बात कही है। किशोर प्रकाश के ऊपर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। ये बात प्रकाश को बहुत बुरी लगती है।
और वो अपनी माँ की अंतिम निशानी उस गाय से लिपटकर रोने लगता है। तुम भी सोच रही होगी कि किस गरीब के पल्ले बंध गई। तभी गाय अपनी गर्दन हिलाती है। उसके गले में बंधी हुई घंटी जोर जोर से आवाज करने लगती है। तुम्हें क्या हुआ मेरी प्यारी गाय? क्या तुम्हें भी मेरी तरह तकलीफ हो रही है? तभी गाय में से रोशनी निकलती है और अचानक से उसके 3 मुंह हो जाते हैं। प्रकाश, मैं किसी चीज से दुखी नहीं होती हूँ। मैं तो तुम्हारे दुख से दुखी हो गई हूँ। किशोर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, फिर भी तुम कितने शांति से उसकी बातों के जवाब दे रहे थे। मैं जानती हूँ तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। उसी नाते तुम मेरे भाई हो, और एक भाई के लिए बहन कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। गाय की इतनी लंबी चौड़ी बातों पर प्रकाश का ध्यान ही नहीं था। वो तो हैरानी से गाय के 3 मुंह को देख रहा था। ये सब क्या चमत्कार है? तुम तो एक साधारण सी दिखने वाली गाय थी, यूं अचानक तुम्हारे 3 सर कहां से आ गए? मैं एक जादुई गाय हूँ, तुम्हारे दुख को कम कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई ने तुमसे सारी गाय रखकर तुम्हें एक गाय दे दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी उन बहनों को अपने अंदर समाहित कर सकती हूँ। मैं जानता था मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। मैं तुम्हारी छत की मरम्मत कल पक्का करवा दूंगा। आज तुम किसी तरह इसी के नीचे रह लो। ओ मेरे भोले भाई प्रकाश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि मैं एक जादुई गाय हूँ, फिर भी तुम इतनी तकलीफ ले रहे हो। ये देखो, ये तो मेरी चुटकी का काम है। तभी गाय के एक मुंह घास का ढेर लगना शुरू हो जाता है और फिर वो घास ऊपर उठकर छत बन जाती है। अभी ये सब कुछ हो ही रहा था कि नीमो बाहर आती है और ये होता हुआ देख और गाय के 3 मुंह देखकर वो एकदम से बेहोश हो जाती है। ये लो, तुम्हारी पत्नी तो मुझे देखकर बेहोश हो गई है। जाओ, इसे अंदर लेकर जाओ। प्रकाश अपनी पत्नी को उठाकर अंदर ले जाता है। बच्चे भी अपनी माँ को बेहोश देखकर घबरा जाते हैं। वो अपनी पत्नी के चेहरे पर पानी के छींटे डाल रहे थे। तभी नीमो हड़बड़ाकर उठती है। प्रकाश, प्रकाश, तुमने देखा, हमारी गाय के 3 मुंह हैं। और तभी गाय घर के अंदर खड़ी नजर आती है। तुम मुझे रोज देखती थी, फिर भी तुम मुझे देखकर डर गई। मेरे 3 मुंह तुम्हारी 3 प्रकार की सहायता करेंगे। प्रकाश और उसकी पत्नी और बच्चे हैरानी से गाय की तरफ देख रहे थे। तभी गाय के एक मुंह से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं, दूसरे मुंह से सोना निकलने लगता है और तीसरे मुंह से घर का सामान निकलने लगता है। बस करो गाय माता, मुझे इतना तुमने दे दिया है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी वो 3 बहनें भी जादुई हैं? हाँ, मेरी वो 3 बहनें भी जादुई गाय हैं, लेकिन वो कभी भी किशोर की सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि हम तीनों को ये वरदान मिला हुआ है कि जो मन का साफ होता है, हम उसी की ही मदद करते हैं। अगले दिन प्रकाश गाय के द्वारा दिए गए सोने और पैसों से घर की मरम्मत का काम शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो घर बहुत सुंदर बन जाता है। जादुई गाय रोज सवेरे इतना दूध देती, उनके घर जितने भी लोग दूध लेने आते, दूध कभी कम ही नहीं पड़ता। देखते ही देखते वो अमीर होने लगे। लेकिन ये बात किशोर और उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और एक दिन उन्होंने छुपकर देखने की कोशिश की। जब उन्होंने 3 सर वाली गाय को देखा तो उन्होंने अपनी गाय को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। खा खाकर मोटी हो गई और दूध देने के नाम पर थोड़ा सा दूध देती हो। हमारे घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम सब जो भी दूध देती हो वो कुछ समय में खराब होने लगता है। और उसे देखो प्रकाश को, उसकी गाय के 3 सर हैं और वो एक जादुई गाय है। तुम्हें भी जादुई गाय बनना होगा। और मारो, और मारो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पूरा दिन उनके साथ इनके खाने पीने का ख्याल रखती हूँ, फिर भी दूध नहीं देती है। अपनी बहनों को दुखी देखकर 3 सर वाली गाय वहां पर आ जाती है और किशोर और उसकी पत्नी को अपने जादू से मारने लगती है
और अपनी तीनों बहनों को वहां से आजाद कर लेती है। क्या तुम तीनों अपना जादू भूल गई हो जो तुमने इन शैतानों से इतनी मार खाई? तुम्हें तो इन लोगों को तभी सबक सिखा देना चाहिए था। हमें लगा अगर इन्हें हमारे जादू के बारे में पता लग गया तो ये हमारे साथ और भी बुरा करेंगे। बस इसीलिए हमने अपना जादू नहीं दिखाया, लेकिन अब लगता है कि इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वहां पर 2 डंडे आ जाते हैं और किशोर और उसकी पत्नी को मारने लगते हैं। जादुई गाय को वहां न देखकर प्रकाश और उसकी पत्नी जब किशोर के घर आकर देखते हैं, मेरा भाई दिल का बहुत बुरा इंसान है, लेकिन फिर भी तुम उसे माफ कर दो और उसे एक और मौका दो सुधरने का। ले जा भाई, ले जा, सारी गाय ले जा, मार मार के हमारा कचूमर निकाल दिया। ठीक है, हम केवल तुम्हारे कहने से इसके साथ और बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन अब चारों बहनें तुम्हारे घर पर रहेंगी। और चारों बहनें हंसने लगती है। फिर वो प्रकाश के साथ उसके घर आ जाती है, लेकिन प्रकाश बहुत ही दयालु और भोला इंसान था। वो अपने भाई को इतना दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी भाई की मदद करता है और अपने भाई के अच्छे बर्ताव को देखकर किशोर अपने भाई से क्षमा मांगता है।